हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है हम लोग रामनगर में, लेकिन एक बहुत चिंतनीय विषय सामने आया है। और वो चिंतनीय विषय यह है कि अखबार के माध्यम से हमें ये सूचना मिली कि तराई पश्चिम वन प्रभाग के इलाके में एक मजार है और उस मजार पर अवैध निर्माण हो रहा था, यानी कुछ हो रहा था। तो उस अवैध निर्माण को जब रोकने गए वन विभाग की टीम को, तो उस वन विभाग की टीम पर हमला किया, कुछ दबंगों ने मारपीट की। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो तहरीर देने गए वन कर्मी, तो उनकी तहरीर ली ही नहीं गई, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमारे सामने नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी जी मौजूद हैं, जो आज 4-5 दिन के बाद इस क्षेत्र में आए हैं रामनगर वापस, ये दिल्ली की यात्रा में थे। और देखिए, जब इस तरह के मामले आते हैं, जब भी ये अवैध मजार वाले मामले आते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम वाले मामले होते हैं जहाँ पे मामला जेन्युइन होता है, बाकी तो नेता सामने नहीं आ पाते, मदन जोशी बुलंद तरीके से सामने आते हैं। जोशी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मुझे ये जानना है कि इस विषय पर आने से पहले ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? जब ऐसे संज्ञान वाले मामले आते हैं जिसमें खासकर ये हिंदू मुस्लिम वाले मामले होते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? ये मुझे आपसे जानना था सर। देखिए रवि भाई, विगत 4-5 दिन से दिल्ली और देहरादून का ही टूर था। तो आज सुबह प्रातः दैनिक जागरण का अखबार पढ़ा और पढ़ के मैं स्तंभ रहा। दैनिक जागरण के अखबार में जब देखा कि मजार के अतिक्रमण को लेकर फॉरेस्ट के कर्मचारी के साथ मारपीट और हुई, तो बड़ा शर्मनाक सा लगा। और उसके बाद फिर आपका फोन आना कि इंटरव्यू लेना है इस मामले में। मुझे हिंदू मुस्लिम या इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो सही होता है उसको मैं सही कहता हूँ, जो गलत होता है तो उसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सही और गलत की बात है। किस प्रकार से वन कर्मचारी जो फॉरेस्ट का रक्षक है और उसके साथ मारपीट हो जाती है, जहां पर वनों के कर्मचारी जब वन ग्राम में कहीं अतिक्रमण तोड़ना होता है और हमारे हिंदू बाहुल क्षेत्र होते हैं, तो किस प्रकार से वो लोग सपोर्ट करते हैं। अपना घर टूट जाने के बाद भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। आमनंडा में भी एक प्रकरण होता, उसका लेंटर तक तोड़ गया था, वो बेचारा चीखता रहा लेकिन नहीं सुनी। यहाँ इतनी दबंगई मजार और धामी सरकार में, बताइए कि एक मजार नहीं बची, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन है, ये मानते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के अलावा भी ये और उसको बढ़ा रहे थे लोहे की एंगल लगा के। तो फॉरेस्ट के वन रक्षकों ने उसका विरोध किया, जो कि सरकार की नीति है। और उनके साथ मारपीट करने वाले शरीफ, शाहिद, नईम और तोता, ये नाम उसमें आ रहे हैं। और प्रमोद कुमार और ये वन रक्षक हैं, और विनोद कुमार। तो मेरी वन कर्मचारी संगठन से ही बात हुई है, क्योंकि संगठन हर चीज में आगे रहता है। क्या कर्मचारी संगठन का काम यही रह गया है कि आप सब लोग अपने में मस्त हो गए, आप अपने एक कर्मचारी की रक्षा नहीं करेंगे? इसके लिए भी मदन जोशी को आगे बोलना पड़ेगा। आपने अखबार पढ़े हुए कितनी देर हो गई, अब तक तो पूरे बवाल हो जाना चाहिए था। वन कर्मचारी संगठन अगर ऐसा तुम्हारा को कोई भी पीट के चला जाएगा, तो मदन जोशी वहां भी जगाने आएगा। ये काम तो आप लोगों का है। आखिर कर्मचारी संगठन आप लोग क्यों बनाते हैं? क्यों आज तक आपने, मेरी बात हुई अभी इसमें, तो उन्होंने कहा पहले हम डीएफओ को देख रहे हैं, वो किस स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। डीएफओ ने कोतवाल जसपुर से बात की नहीं की, क्या करा, क्या कार्रवाई? तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी को भी हमने अवगत इस माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कराया। और हमें उम्मीद है कि उन तक ये मैसेज पहुंचेगा और जरूर कार्रवाई भी होगी। और एसएसपी उधम सिंह नगर को भी हम कहना चाहते हैं कि इसमें तत्काल, क्योंकि ये बताया जा रहा है उनकी एफआईआर ही रिसीव नहीं कर रहे हैं जसपुर थाना अध्यक्ष, और उसके बाद भी उनपे कंप्रोमाइज का दबाव बनाया जा रहा है। मुझे जानना है कि एग्जैक्ट ये जो मजार है, देखिए जो ये मजार बताई जा रही है, ये तराई पश्चिम वन प्रभाग में है और ये वक्फ बोर्ड से संचालित हो रही है, यानी उस पर दर्ज है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने कहा जैसी है वैसी रहेगी, यानी स्टे लगा दिया गया है। यानी उस जगह पर जो जंगल में स्थित है, उस पर और आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। उसके अलावा तो ये कहाँ पर है, एग्जैक्ट कहाँ पर है? ये जो दक्षिण बीड़, जो फीका बीट कहते हैं, फीका बीट पे है। फाटो आपने जोन गए होंगे, उसको कुछ आगे को जब आप जाएंगे, फाटो जोन तो सबको, अच्छा, फाटो जोन में फीका बीट पर है। ये फीका बीट है, ये जसपुर थाना क्षेत्र में आता है, जसपुर थाने क्षेत्र में आता है। तो वहाँ के जो भी कोत, उनका नाम मैं नहीं जानता, जो भी कोता, लेकिन हम पे ये मामला जब हमने सुबह पढ़ा तो इसकी हमने जानकारी करने के बाद ये निकल के आया है कि हमारी कोई एफआईआर वहाँ पर नहीं ले रहा। तो बड़ा गंभीर विषय था। तो मैंने अखबारें पढ़ा, तो मैंने संज्ञान लिया, जहां जहां मुझे करना था मैंने उसको किया। अब आपने कहा इंटरव्यू लेना, फिर आप बोलोगे सामने नहीं आया, तो मैं नहीं डरा। मैंने कहा मैंने बोलना है,
मैं ठीक है संगठन का मैं मंडल का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कहीं पर ऐसे कार्य हो रहे हैं तो हमें खुलकर बोलना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक चीज और जाननी है मदन जोशी जी, क्या इस वाले मामले पर धामी जी कोई मामला पहुंचा नहीं पहुंचा, या धामी जी इस मामले में बड़े गंभीर होते हैं, तो क्या एसएसपी साहब को धामी जी का भी डर नहीं है, या वहां के जो थानाध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री धामी को कुछ नहीं समझते, वो मतलब कोई खौफ नहीं है उनको कि यार ऐसे वाले मामले में जब धामी जी ने खुद कहा है कि वो लैंड जहां लफ्जात नहीं होने देंगे, तो वहां के थानाध्यक्ष भी धामी जी के उन जो बयान दे रहे हैं, यानी उनको लगता है कि ये राजनीतिक बयान है, धामी जी कहते कुछ और करते कुछ और है, इसमें धामी जी डरेंगे, मतलब धामी जी भी डबल गेम खेल रहे हैं, ऐसा लगा थानाध्यक्ष को? धामी जी, हाँ थानाध्यक्ष ऐसा कहीं सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन धामी जी अभी चुनाव में प्रचार में है, आज लास्ट है ना उसका, आज 5, उसके बाद वो यहाँ आएंगे, उनके संज्ञान में मुझे लगता है अभी नहीं पहुंचा होगा मामला, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि धामी जी कहीं और है, लेकिन उनका सारा इलाही तंत्र रहता है, उन्हें सब खबर रहती है। अगर धामी जी को आते ही अगर ये प्रकरण संज्ञान में आ गया तो मुझे लगता है निश्चित ही जो लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और धामी जी की मंशा को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धामी जी उत्तराखंड को देवभूमि का स्वरूप देने का कार्य कर रहे हैं, और धामी जी जैसा मुख्यमंत्री अगर कोई उत्तराखंड का देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ना चाहेगा तो वो अधिकारी भी वहां पर नहीं रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ नहीं रहेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बिगाड़ने का काम धामी जी का। ये अधिकारी कैसे हैं जो धामी जी के उस आदेश को पूर्ण रूप से मान लीजिए, मतलब वो सोच रहे हैं मुख्यमंत्री की कौन सुन रहा है, मत करो, जैसे आपने कहा कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये देखिए ये एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ना उसकी। देखिए ये कर्मचारी पीटने जाता है, वन रक्षक हमारा सरकार का आदमी पीटने जाता है, चाहे एसएसपी हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे सीओ, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ 2 या 3 तारीख को हम इसमें लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे, और ऐसे अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और उन पर कंप्रोमाइज करने का दबाव बनाया है। और मजार पे अब बताइए कौन मजार ऐसे कोई अतिक्रमण होगा तो कौन मजार पे ऐसे हाथ लगा देगा? देखिए उसको वो करेगा। मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बड़ी हैरानी इस बात की हो रही है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी सरकार राज्य में भी है, हिंदूवादी बात कहती है सरकार है, उन दोनों सरकारों के होते हुए अधिकारी कंप्रोमाइज करा रहे हैं और मजार पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसके समर्थन में आ गए परोक्ष रूप से। ये तो हुआ, और आपके सरकारी कर्मचारी को पीट रहे हैं। नाम क्या बताया आपने पीटने वालों के? देखिए नईम है, नईम, शाहिद है, शाहिद, और एक शरीफ है, शरीफ, और मोनू है, तोता। मतलब अगर ये सरकार बीजेपी की नहीं होती, कोई गैर बीजेपी सरकारें होती तो ये तो चढ़ जाते हैं इन कर्मियों को, हत्या भी जाती कर्मियों की। तो कोराम मचा दिया होता, वो तो शुक्र है कि बीजेपी की सरकार है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर। अधिकारी क्यों डर रहे हैं? ये अधिकारी क्यों डर रहे हैं? क्यों कंप्रोमाइज करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसकी जांच होगी, आखिर क्यों डर रहे हैं, क्या इसके पीछे किसका, कौन सफेदपोश नेता है, इसके पीछे किसका ऐसा हाथ है, क्यों ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं? मेरे समझ जब मैंने आज सुबह इसका संज्ञान लिया, अखबार पढ़ा, तो बहुत बड़ी खबर थी कि फॉरेस्ट के 1 कर्मचारी को मारा, और उत्तराखंड का इतना बड़ा संगठन कर्मचारी का अपने आप में, और 2 कर्मचारी पीट दिए जाते हैं, वो भी मजार। और पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो विचारधारा है उसके विपरीत ये काम हो रहे हैं। जसपुर के विधायक कौन है? अच्छा कांग्रेस के विधायक है, अच्छा चौहान जी है, आदेश चौहान जी कांग्रेस विधायक। तो ये तो नहीं वहां के विधायक का दबाव आ रहा हो थानाध्यक्ष पे? ये तो कोई दबाव ही नहीं है, इसमें तो धामी जी का बुलडोजर काम करता है। आपने अभी देखा होगा काशीपुर में धामी जी का बुलडोजर चला, चलने के बाद आप ये कहेंगे काम हो रहा है ना, उसके बाद जब वो छूट के आने के बाद उसने कितना बड़ा जश्न मनाया ढोल नगाड़ों से। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने और पूरे उत्तराखंड के अंदर काशीपुर हो, जसपुर हो, रामनगर, सबने उसका विरोध किया, दोबारा उन पर कार्रवाई हुई ताकि कोई इस प्रकार से कानून का, न्यायपालिका का मजाक ना उड़ाए। ऐसे ढोल नगाड़े बजाने वालों को हिम्मत है किसी का, आप कोई बजा के देख ले, नहीं ना। तो हमें इसलिए आना पड़ता है कि अवैध मजार आप ठीक है जितना आपका वक्फ बोर्ड ने अनुमति दी है ठीक है, उसके बाद अब एंगल लगा के आप उसको कर रहे हो तो ऐसे में तो ये गलत है। उसके बाद फौज के कर्मचारी के साथ मारपीट, कितना बड़ा मनोबल, कितना गंदा मैसेज गया और बात को दबाने की आप कोशिश कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है कर्मचारी संगठन से भी कि अपने कर्मचारी की रक्षा के हित के लिए आपका संगठन बना है, आपको उसकी हित की भी रक्षा करनी पड़ेगी। और धामी जी से हम निवेदन करेंगे, चाहे वो उधम सिंह नगर में कोई भी पुलिस ऐसा अधिकारी हो जिसने इनके संज्ञान में, अगर नहीं हो संज्ञान में आना चाहिए कि उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक मैसेज बहुत गंदा जाएगा। और इसी को लेकर मैं भी जसपुर जाने का अभी हमारा प्रोग्राम बनना है। मौके पर जहां पर ये मजार है हम मौके पर जाएंगे, मौके पर जाकर वहां की स्थिति हम देखेंगे क्या वहां पर स्थिति है और क्यों ये वहां पर हुआ है। तो इसको लेकर आज
आज या कल हम वहाँ मौके पे अच्छा, पहुंचेंगे। ये तोता कौन है जो तोता नाम ले रही है, कौन है? अब ये तोता हमने भी सुना, कैसा तोता क्या तो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन तोता नाम हम भी आ रहा है। अच्छा, मैंने सुना कि तोता की वहाँ कैंटीन वो भी अवैध रूप से चल रही, सही बात है इसमें? अब ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, देखिए, ये चर्चा हमें सुनने में आएगी जो तोता है उनकी वहां पे एक कैंटीन चल रही है जो अवैध रूप से चल रही है। और देखिए सुनिए, ये जो लाइव से अभी जुड़े हैं रवि के बिंदास बोल, उन्हें बता दूं कि जसपुर थाना क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फट जोन से अंदर जो फीका भीट है वहां पे एक मजार है जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड से, लेकिन जब उसको तोड़ने की बात की गई थी तो हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया कि जो है जैसा वैसे रहना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहां पे अवैध रूप से उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, वहां पे अवैध निर्माण हो रहा था जिसको वन कर्मियों ने नियमों के तहत रोकने की कोशिश की। तो उसे 4 लोगों ने, नईम, शहीद और क्या नाम है, नईम है और शहीद है और शाहिद और शरीफ हाँ। और साथ में तो 5 लोगों ने मिलकर वन कर्मियों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की और वो तहरीर लेके जसपुर थाना में गए तो वहां पे उनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उसके बाद वो 3 दिन हो गए। और सुनिए, एफआईआर दर्ज कब नहीं हुई? जब आपके मुख्यमंत्री धामी जी खुल के बोलते हैं कि हम लैंड जार्ज नहीं होने देंगे। इसका तो मतलब यही लगता है कि थानाध्यक्ष मुख्यमंत्री धामी से डरते नहीं है और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री धामी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये तो मतलब वो सर कि मतलब आप तहरीर नहीं लिख रहे हैं और वन कर्मियों का हौसला आपने पस्त कर दिया। अब अगर मान लीजिए ये सरकार बीजेपी की नहीं होती तो थानाध्यक्ष ऐसी तैसी कर वन कर्मियों पर पड़ जाते। धामी जी का अपमान किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इस अपमान को नहीं सहेगा, क्योंकि धामी जी जिस उत्तराखंड के देवभूमि स्वरूप बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे निर्दल अधिकारी जो कि जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारी को जांच भी होनी चाहिए और सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। आपने आखिर क्यों रिसीव नहीं करी उसकी एफआईआर? देखिए, मैं धामी जी अगर ये वीडियो देख पाए, उनके अधिकारी ये देख पाए तो बताइए, एक थानाध्यक्ष मुख्यमंत्री धामी के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड जार्ज नहीं होने देंगे, लेकिन उसके तहरीर नहीं कंप्रोमाइज करवाने की बातें चल रही है। अब वो कल तक तहरीर नहीं, कुछ नहीं लिया। बताओ, जसपुर में यह स्थिति है कि वन में कोई भी मैसेज आएगा आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, ये तक मैसेज है कि वनों का कोई मामला आएगा आपने एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। ये क्या बात है साहब, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। और आज का दिन अब पता लगा है कुछ देर बाद जब हमने कहा है कि हम जसपुर को वहां का रुख करेंगे, अब ये पता लगा है कि वहां के कार्यकर्ता जसपुर पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फटाफट मदन जोशी आने वाला है, कंप्रोमाइज करो। ऐसा माहौल है कि कंप्रोमाइज इनको पटाओ, ऐसी स्थिति है। तो अब मेरे कहने का मतलब है आज इनके साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी, तो ये घटनाएं होती रहेंगी लगातार। मतलब यह है कि विचार नहीं मरना चाहिए। जो विचार जो धामी जी जिस चीज को लेकर चल रहे हैं, अधिकारी कान खोल के सुन लें। हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, हम जान दे देंगे इस राष्ट्र के लिए, लेकिन हम कंप्रोमाइज पे नहीं आते हैं। देखिए, इसका मतलब यह है कि धामी जी को सोचना पड़ेगा कि जब वो बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम लैंड जार्ज पे काम नहीं करने देंगे और आपके अधिकारी लैंड जार्ज होने दे रहे हैं परोक्ष रूप से, क्योंकि तहरीर नहीं हो रही है, तो या तो मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए या मुख्यमंत्री अगर इस तरह आवाज देंगे तो मुख्यमंत्री साइड बैठ जाएं और अधिकारियों से बोलिए तुम ही चलाओ राज, हमारे तो सुनेगा कौन फिर? तो आप भी मुख्यमंत्री को बोलिए ना कि आपके हर चीज बोलता हूं, आपके अधिकारी जो है मेरे पे मुख्यमंत्री भरोसा करते हैं। मेरे पे रानीखेत से उर्स का भी एक फोटो आया जो भेजा, जहां पर कई चीज की अनियमितता थी। मैंने प्रमोद नैनवाल जी से भी उसमें बात की। मेरे पे रानीखेत विधानसभा की बात भी आती है, मेरे पे लोग भरोसा करते हैं। जसपुर विधानसभा से बात आती है, कई लोगों से मुझसे, रामनगर के अलावा अन्य क्षेत्र में भी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। कल मैंने रानीखेत उर्स को लेकर भी प्रमोद नैनवाल जी से 15 मिनट बात की। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्या समस्या, क्यों ऐसी अनियमितताएं वहां पर पाई गई या मिली, तो उन्होंने कहा मैं इसमें सीएम साहब से बात करूंगा। तो कई चीजें ऐसी, मुझे आज दैनिक जागरण पढ़ के मैं बड़ा शौक रह गया। देखो, ऐसे भी अखबार हैं जो वास्तव में सच्चाई को लिखते हैं, तो ऐसे अखबार दैनिक जागरण की मैं सराहना। अच्छा, ये अमर उजाला में नहीं आई? बाकी अमर उजाला में तो मैंने देखा ही नहीं। दैनिक जागरण में खबर आई है, वो दैनिक में आई है खबर, उसमें लिखा तो अगर दैनिक में भी खबर नहीं आती तो हमें पता नहीं लगता है, पता नहीं चलता। तो दैनिक जागरण, तो देखिए, दैनिक जागरण में खबर आई है। तो रवि के बिंदास में लाइव देख रहे थे मदन जोशी, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा के, और जिन्होंने इस संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री धामी तक की बात पहुंची है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि अगर ये मामला हुआ है, कंप्रोमाइज की बात आ रही है, तहरीर लिखी जा रही है, 3 दिन घटना वन कर्मचारी पीटे गए हैं और अवैध निर्माण करते हुए, और वहां थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री का अपमान भी है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में हम नहीं कहेंगे, या मुख्यमंत्री ने बोलते कुछ और है, नहीं ये फायदा उठा रहे वो नहीं, या तो ये है ना, मुख्यमंत्री कहते कुछ और है और दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं। या तो देखिए, इसका मकसद तो यही जा रहा है ना, मुख्यमंत्री तो बस में उठा रहे हैं, वो सोच रहे हैं बाहर है,
चुनाव में आचार संहिता है, इससे फायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे धामी जी आएंगे तो उनका बुलडोजर चलना नहीं, ये तो नहीं मुख्यमंत्री ने बात तो बयान दे रहे हैं और सामने बोल दे रहे हैं अधिकारियों को कोई बात नहीं, तहरीर मत लिखना, कोई ऐसे तो नहीं हो रहा है। पूछ रहा हूं मैं आपसे। आज बताइए उत्तराखंड में बताइए, अगर सुनिए, आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री धामी जी की वो नहीं है इस मामले पर, अगर थानाध्यक्ष, अगर ये जांच, मुझे नहीं पता कि सही या गलत है, अगर थानाध्यक्ष ने 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करी तो क्या थाना पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? आप देखिए, क्योंकि धामी जी को ये मैसेज जाएगा और जरूर जाएगा और कार्रवाई आपको दिख जाएगी इसमें आपको, क्योंकि धामी जी लैंड याद हो चाहे लफ्ज याद हो, आपने देखा हो मजारों के मामले में एक किसी की आवाज नहीं उठी। उत्तराखंड में सारी मजार जो बिना अनुमति की है ऐसी मजारें, कोई भी मजार, रामनगर में नहीं है कोई मजारें। इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है धामी जी ने। तो धामी जी को जो ये अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं, तो धामी जी आने के बाद इसका संज्ञान लेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। वो बख्शने वाले हैं नहीं धामी जी, और वो अधिकारी भी सुन ले कि समय पे एफआईआर दर्ज कर, अगर बचना चाहते हैं एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए, और जहां पर उन्होंने अतिक्रमण किया है ऐसी जगहों पर उसको चिन्हित कर उसको हटाया जाए। देखिए, जिस तरह से कथित तौर से मुझे फोन आया तो किसी ने बोला कि जो तोता है वहाँ उनकी अवैध रूप से वह कैंटीन है, उसकी भी जांच करेंगे आप लोग की अवैध रूप से है या अवैध है? ये आपने बताया, मेरे संज्ञान में भी नहीं आया। अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो उसकी भी जांच नहीं, मेरी भी जानकारी में नहीं, मुझे किसने बताया, ये सच है झूठ मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी जांच करनी चाहिए अगर है तो, अगर है तो उसकी जांच भी करेंगे। लेकिन विषय है वन कर्मचारी को पीटना और उसकी तहरीर जांच नहीं करना। हमने यहाँ देखा है रामनगर में हमारे कई संगठन है जो एकदम से कहीं कुछ हो जाता है तो एकदम से वो कर्मचारी संगठन आंदोलित होते हैं, आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी संगठन, क्योंकि वो दोनों कर्मचारी नए नए, एक नया एक पुराना है, तो वो डरे हुए हैं वहां पर रहना, तो वो बेचारों का डर है। जब तक इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है यहाँ के कर्मचारी संगठन से सब लोग तालमेल से चलते हैं वन रक्षकों, क्योंकि वन रक्षक है जो हमारी वन की रक्षा कर रहे हैं। आज इतनी गर्मी में हम लोग खड़े हैं और जो वनों को बचाने के लोगों के साथ मारपीट होगी, जब वन के रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम लोग, इतनी गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस 50-52 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है वन रक्षक को। तो उसके लिए हमें लगता है हमें आगे आना चाहिए। और जैसा आप कल एक कह रहे थे, कई नेता ऐसे होते हैं कि किसी एक ही मामले में लगातार बोलते हैं, बाकी नेता चुप रहते हैं, तो मदन जोशी को ही विपक्ष का काम करना पड़ता है। ये लोग भी आगे आए, हमारे कई लोग हैं, तो समय ये विपक्ष को यहाँ पे आगे आना चाहिए था, लेकिन मदनी विपक्ष मदनी पक्ष तो यह थोड़ी होगा। खाली आप एक हॉस्पिटल को लेके एक पीछे पड़े रहोगे, एक ही करना, बाकी आपने राजनीति नहीं करनी, बाकी आपको दिखता ही नहीं है। इस पे बात करेंगे, चलिए करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास देखिए, शुक्रिया जो अभी लाइव से जुड़े। उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री धामी के जो आदेश दिए जाते हैं कि लैंड बिल्कुल नहीं होने देंगे, उसी पर वन कर्मियों की पिटाई की और थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं करी, एसएसपी ने भी संज्ञान नहीं लिया इस विषय पर। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी के आदेशों का अपमान है, ये ऐसा लगता है। फिलहाल रवि के बिंदा, आपको क्या लगता है, अपमान है या नहीं? अगर अपमान है तो मुख्यमंत्री धामी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं धामी जी कहते कुछ है करते कुछ है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।